जब भी हमारे सामने किसी की मैनिफेस्टेशन की स्टोरी आती है तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ज़रूर आता है हमारे माइंड में कि इन्होंने कैसे किया होगा। और मैं देखती हूँ कमेंट्स में किसी की सक्सेस स्टोरी होती है, उससे ज़रूर पूछा जाता है कि आपने कैसे किया। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो हम कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द मैनिफेस्टेशन, बट हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हम कहीं गलत हैं। और अगर आपको रियलाइज़ हो जाए और आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि आपका जो मैनिफेस्टेशन पे बिलीव है, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, आपकी जो एक अट्रैक्शन पावर है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो आपको कुछ ये मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली मिस्टेक, और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास जब काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं तो वहाँ से मैंने ये रियलाइज़ किया कि सम टाइम हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं किसी को दिखाने के लिए। उस मैनिफेस्टेशन के पीछे जो इमोशंस होते हैं वो बहुत नेगेटिव होते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप इसको हर चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। आपको कार मैनिफेस्ट करनी है। एक पर्पज़ ये है कि उसकी वजह से हमारी लाइफ में कंफर्ट इंक्रीज़ होगा, हमारा स्टैंडर्ड हाई होगा और हमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी, हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी हर एक चीज़ में, ट्रैवलिंग में, जब चाहे जहाँ चाहे जा सकते हैं। एक हो गए आपके ये वाले इमोशन, इसलिए आपको कार मैनिफेस्ट करनी है। और एक हो गया ये इमोशन कि सामने वालों ने कार ले ली है या हमारे रिलेटिव्स में उन लोगों ने कार ले ली है, या मतलब एक होता है ना कि बस मुझे भी चाहिए, मैं भी सबको दिखा दूँगी कि हमारे पास भी कार है। उसके पीछे अगर इमोशन है जेलसी के, अगर इमोशंस हैं कंपैरिज़न के, कॉम्पिटिशन के, तो फिर यहाँ पे आप छोटी-सी मिस्टेक्स कर रहे हो। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि कई सारी जो गर्ल्स हैं वो मेरे पास आती हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी होती है, तब भी उनके अंदर एक ज़िद होती है कि मुझे वही मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि सब लोगों को मैं बोल चुकी हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में सब जानते हैं, मैंने कमिटमेंट किया हुआ है सबके साथ कि मैं इसी से शादी करूँगी या ये मुझसे ही शादी करेगा। अब इसके पीछे का जो इमोशन है वो क्या हो गया, ज़िद हो गई है कि जस्ट बिकॉज़ कि आपने किसी को बोला हुआ है या आपकी एक रेपुटेशन है उस रिलेशनशिप को लेके, अब उसके पीछे का चाहे कुछ भी पेन हो, कुछ भी आप फेस कर रहे हो, लेकिन आपको वो मैनिफेस्ट करना है। तो आप अपने इमोशंस को चेक करें कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके पीछे आपका पर्पस क्या है, आपके इमोशंस क्या हैं। बस ये आपको चेक करना है। उसके पीछे का पर्पस किसी को जेलस करना ना हो, किसी के साथ कंपटीशन ना हो, किसी के साथ कंपैरिजन ना हो, किसी के साथ रिवेंज वाली फीलिंग ना हो, और किसी के साथ हमारा कोई कंपटीशन ना हो। उस चीज़ से आपको इनर हैप्पीनेस मिले, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है हमारे इंडियन पेरेंट्स 99% अपने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब के लिए सिर्फ इसलिए फोर्स कर रहे होते हैं ताकि वो एक सोसाइटी में अपना स्टेटस बना सकें या अपने रिलेटिव्स को बता सकें कि हमारे बच्चों ने फाइनली गवर्नमेंट जॉब ले ली। मार्क्स के लिए सिर्फ इसलिए फोकस कर रहे होते हैं कि हमें रिलेटिव्स के बच्चों से कंपटीशन है, सोसाइटी के बच्चों से कंपटीशन है। तो ये कॉमन लोगों की चीज़ें हैं, बट आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपके पीछे का पर्पस बहुत प्योर होना चाहिए, मैं सिंपल वर्ड्स में यही कह सकती हूँ। मैं अबंडेंस मांगती हूँ या मैं अबंडेंस मैनिफेस्ट करती हूँ, उससे पहले मैं एक ही चीज़ अपनी सुप्रीम पावर से बोलती हूँ कि तुम्हें पता है ना इसके पीछे मेरे क्या इमोशंस हैं या मेरा पर्पस क्या है, या मैं बहुत सारी अबंडेंस के साथ आगे चल के क्या करना चाहती हूँ, मेरे आइडियाज़ क्या हैं, तुम्हें सब पता है और मुझे मिलती है, क्योंकि उसके पीछे जो मेरा पर्पस है वो बहुत प्योर है। मुझे सिर्फ अबंडेंस इसलिए नहीं चाहिए ताकि मैं रिलेटिव्स को जला सकूं, चाहे मैं पड़ोसियों को जला सकूं या मुझे किसी को दिखाना है। कभी ये इमोशन मेरे अंदर आया ही नहीं। ओके, सो एक तो ये वाली चीज़। दूसरा, आपको कुछ और मिस्टेक्स हैं जो आपको बंद करनी पड़ेंगी, जिस लाइक बैक बिचेस करना, गॉसिप्स करना। ये क्यों करना है बंद, उसके पीछे का पर्पस मैं आपको समझा देती हूँ सिंपल वर्ड्स में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपसे कंप्लीट होने की फीलिंग मांगेगा, आपसे सेटिस्फाइड होने की फीलिंग मांगेगा, और आपसे एक हैप्पीनेस वाली वाइब्रेशंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चाहिए। अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है सिंपल सा, कि जितने भी लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस हैं, सेटिस्फाइड हैं, हाई स्टैंडर्ड की लाइफ जी रहे हैं, क्या वो लोग कहीं किसी के साथ बैठ के, मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों की बात कर रही हूँ, किसी के साथ किसी की बैक बिचीज़ करने में बिलीव करते हैं? बैक बिचीज़
तब करते हैं हम किसी की जब हमें लगता है कि वो हमसे कहीं आगे हैं। आप इसके पीछे का पर्पस समझ रहे हो? यानी कि हम बुराई उसकी ही करते हैं जिसके लिए हमें ऐसा फ़ील होता है कि यार वो कुछ हमसे अलग है। अदरवाइज़ क्या किसी की इतनी वैल्यू है कि उसकी एब्सेंस में हम उसकी बातें करें या उसकी बुराइयाँ करें? या कोई भी पर्सन हो सकता है। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपसे फीलिंग मांग रहा है अपने आप में सेटिस्फाइड रहने की, खुश रहने की, और ये एक बहुत प्योर जर्नी है। मैं आपको ये भी समझा देती हूँ, ये एक बहुत ही प्योर जर्नी है जो सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ रूल्स हैं, आप किसी की बुराई नहीं कर सकते, जेलस नहीं हो सकते, गॉसिप्स आपको नहीं करनी है, लाइक आपको दूसरों की सक्सेस में आपको हैप्पी होना है, ब्लेसिंग्स आपको देनी है। ये सारे इमोशंस आपको पहले अपने अंदर क्रिएट करने पड़ेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छा इंसान बना देता है। इसके पीछे का पर्पस सिर्फ इतना है कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश होगा, उसको कुछ नहीं पड़ी होगी कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसने ऐसे कैसे कर दिया, उसने वैसे क्यों क्यों कर दिया। आप अपने आप को एक बॉस लेडी की तरह, और जो ब्रदर्स हैं वो अपने आप को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दो अगर लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हो। और तीसरी जो चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्यों यही चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है। उसके पीछे का पर्पस आपको उस सुप्रीम पावर को बताना होगा। कैसे? मैं हमेशा एक एग्जाम्पल दिया करती हूँ और ये एग्जाम्पल बहुत हेल्प करता है लोगों की। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। अब आप अपने पापा से आके बोलो या मम्मी से कि प्लीज़ गिव मी 10 लाख रुपीज़, मुझे 10 लाख रुपए दे दो। आपने इसी टोन में बोल दिया। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो आपसे बिना रीज़न जाने आपको 10 लाख रुपए दे देंगे, उठा के ले जाओ, जस्ट बिकॉज कि उनके पास बहुत सारा है? या फिर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, क्यों चाहिए? तो ये क्यों का जो जवाब है ना, ये बहुत सिंपल है। आपको लिखना है, आई लव दिस पर्टिकुलर पर्सन बिकॉज। अब इस इतनी बड़ी दुनिया में आपको सिर्फ एक ही इंसान क्यों चाहिए? उसके पीछे रीज़न होगा, क्वालिटीज़ होंगी। तो आपको ये क्लैरिटी देनी है कि मुझे यही इंसान अच्छा लगता है, आई लव दिस पर्सन जस्ट बिकॉज। आप उसके साथ कैसा महसूस करते हैं, उस इंसान की क्या क्या बातें आपको अच्छी लगती हैं, वो सब आपको लिखना है। आई लव दिस पर्टिकुलर जॉब, मुझे ये जॉब बहुत अच्छी लगती है क्योंकि, अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, किसी को टीचिंग पसंद है तो उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा, जैसे कि बहुत कंफर्टेबल जॉब है, बहुत ज़्यादा सेफ है, रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, और यहाँ से हम एक नेशन का फ्यूचर बिल्ड करते हैं, बच्चों से बहुत प्यार मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज़ को कि हमें उसके पीछे का पर्पस बताना है। क्लैरिटी आ जाती है इससे। मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन कर लूँ, चलो कमेंट्स में चेक कर लेते हैं। आपका जो मैनिफेस्टेशन है, आपका जो डिज़ायर है, उसके अलावा आपको क्यों कुछ नहीं चाहिए? आप कमेंट में मुझे बताओ। इससे बाकी लोगों को भी आइडिया होगा कि किस तरह से हमें क्लैरिटी होनी चाहिए अपने मैनिफेस्टेशन को लेके, किस तरह से हम एकदम क्लियर होने चाहिए कि हमें यही बिजनेस करना है, हमें यही जॉब चाहिए, हमें इसी कंट्री में शिफ्ट होना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मुझे बोलते हो कि मुझे ना दुबई शिफ्ट होना है, एंड मैं आपसे बोलूँ कि इतनी सारी अच्छी अच्छी कंट्री हैं, आपको दुबई ही क्यों शिफ्ट होना है? तो आपके पास उसके कुछ रीजंस होंगे, जेन्युइन रीजंस होंगे कि मुझे दुबई अच्छा लगता है जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर बहुत सेफ है, बहुत ज़्यादा लाइक हम अर्न कर सकते हैं, वहाँ पर टैक्स नहीं है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। मतलब एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। तो इस तरह से जो है ना, आपको अपने मैनिफेस्टेशन को लेकर क्लैरिटी रखनी होगी। अगर आप क्लियर नहीं हैं तो आप गलती कर रहे हैं। तो ये 2-3 ऐसी मिस्टेक्स हैं, अगर आप इनको अवॉइड करोगे तो मेरे हिसाब से आपके जो रेजिस्टेंस हैं इस टाइम वो ख़त्म हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ज़्यादा करंट रियलिटी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आपको आपकी करंट रियलिटी बार बार याद दिलाता है, आपको रियलाइज़ कराते हैं कि अभी तो ये चीज़ नहीं हुई है, और उनको नहीं पता कि आप एक मैनिफेस्टेशन जर्नी में हैं, तो आप वहाँ पर सिंपली मन ही मन होओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं, मन ही मन अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आप अपने साथ कर सकते हो, कोई और नहीं करेगा। आप कौन कौन सी गलतियाँ कर रहे थे मुझे ज़रूर बताना, और आपको आपका जो मैनिफेस्टेशन है, वही इंसान, वही जॉब, वही बिजनेस, वही आपको फ्रीडम क्यों चाहिए,
आपको वही कार क्यों अच्छी लगती है, आपको वही कंट्री क्यों पसंद है, आपको वही इंसान क्यों चाहिए, आपको इतना सारा पैसा क्यों चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको टास्क दे देती हूँ, आप मुझे बोलते हो मुझे ना माही 10 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट करने हैं, तो मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन करूँ कि 10 करोड़ क्यों मैनिफेस्ट करने हैं, तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि मुझे 10 करोड़ रुपए का ये सारी चीज़ें करनी है। सो बी स्पेसिफिक अबाउट योर मैनिफेस्टेशन और अवॉइड करो इन छोटी छोटी गलतियों को, हमें पता भी नहीं चलता और ये गलतियां हम करते रहते हैं। सो आई होप इस वीडियो ने आपको थोड़ा हेल्प किया होगा कि या अगर आप ये गलतियां कर रहे थे तो आप इनको अवॉइड कर सकते हो। हैव अ मैजिकल डे विद लॉट्स ऑफ मैजिकल एक्सपीरियंस। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर एवरीवन एंड बाय।